हेलो एवरीवन। मेरा नाम गौरव सर है और मैं कैलकुलस अनफिल्टर्ड चैनल से फर्स्ट वीडियो ये बना रहा हूँ। तो यूट्यूब का ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जेई और पेपर में जो लेटेस्ट एनडीए ने अभी अपडेट दिया है कि आपको जो पेपर में लास्ट के 5 पहले 10 आते थे, जिसमें से हमें 5 करना होता था कोविड के बाद। अभी 5 आते हैं और 5 ही हमें अटेम्प्ट करना है और 20 एमसीक्यू आते हैं। तो जनरली देखा गया है कि एमसीक्यू वाले प्रॉब्लम्स में बच्चे इतने परेशान नहीं होते हैं, बना लेते हैं और प्रैक्टिस भी पूरे साल भर वो लोग करते हैं और साल भर उनकी प्रैक्टिस होती है। एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स बनाते हैं, कभी उनको उसमें हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन चाहे टेस्ट हो या पेपर का डिस्कशन हो बाय फैकल्टी, कई बार उनको ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि हमें राउंड ऑफ एग्जैक्टली कैसे करना है या फिर न्यूमेरिक और इंटीजर टाइप का कैसे डील करना है, जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप काउंट करें तो 3 पेपर मिला करके 5 5 5 यानी 15 और 15 को अगर 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स समथिंग इक्वल टू 60 मार्क्स। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो 20% ये आपका कैरी करता है। तो मैं आपके बारे में इसको बारे में बताता हूँ। मैं ऐसी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपने जो 20 एमसीक्यू है वो आपने बना लिए एक पेपर में। जैसे फिजिक्स में टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस में, जनवरी में अटेम्प्ट है और 2026 अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 20 एमसीक्यू तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट जब बात आती है न्यूमेरिक या इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ करने के कुछ नियम आपने पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट होता है बच्चों को, वो हम लोग क्लियर कर रहे हैं आज। तो सबसे पहला मामला आता है कि अगर आपको क्वेश्चंस लिखने हैं तो आजकल एनटी ने साफ कर दिया कि आपको इंटीजर फॉर्म में लिखना है, 0 to 9 में लिखना है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि बच्चों का जैसे आंसर आया 4.2 तो क्या लिखें, या फिर आंसर आया 0.42 क्या लिखें। सबसे बड़ा विषय है कि अगर 1.5 आया तो क्या लिखें, 2.5 आया तो क्या लिखें। तो मैं बहुत धीरे धीरे आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे डील करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो हमने पढ़ा है सिग्निफिकेंट फिगर चैप्टर है, यूनिट मेजरमेंट चैप्टर है, बचपन में भी पढ़ते हैं राउंड ऑफ कैसे करते हैं, वही नियम कानून है, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि राउंड ऑफ नियरेस्ट अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है आंसर को, तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने पढ़ा है कि 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम प्रीवियस नंबर को एक नंबर से इंक्रीज कर देते हैं, और अगर 5 से छोटा हो तो हम प्रीवियस नंबर को एज इट इज रखते हैं। जैसे अगर हमारे पास 1.2 लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि जो 2 नंबर है वो 5 से कम है, तो हम इसका आंसर 1 आंसर लगा के लिख कर आ जाएंगे। और अगर ये 1.6 है तो हम इसका आंसर 2 लिख करके आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लेट सपोज कि मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट 1.5 लिख करके आया, तब क्या करें। 2.5 लिख कर आया तो क्या करें, 3.5 लिख करके आया तो क्या करें। तो बहुत सिंपल एनटी ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर आपका आंसर या नंबर आंसर आया 2.5, तो आप देख रहे हैं कि जो 5 नंबर है तो ऑब्वियसली बात है इसका नियरेस्ट इंटीजर या तो 3 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, मिड में है ये। लेकिन 2 लेना है या फिर 3 लेना है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको देखना होगा कि 2.5 यानी प्रीवियस नंबर इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो आप इसका नियरेस्ट इंटीजर 2 लेकर ही आंसर आप सॉल्व कर देंगे, लिख देंगे तो आंसर। लेकिन मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 3.5, तो फिर आप इसका आंसर अब 3 नहीं 4 लिख करके आएंगे। बराबर है। सो ये रहा मेरी तरफ से आज के पहले वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें कि और किस टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए। मैं इस चैनल पर आईआईटी जेईई से रिलेटेड अनफिल्टर्ड जानकारी देते रहूँगा। आप देख सकते हैं अनफिल्टर्ड क्यों, हम लोग पेन पेंसिल रबड़ कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें सिंपल आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ
इस चैनल पे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर।